सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दानिश ऑफिशियल। जैसा कि आप लोग अब तक थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि जो आज का वीडियो होने वाला है वो किस टॉपिक पर होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया गया था कि अब हम लोग इस चैनल पर एक नई सीरीज़ की स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सीरीज़ के अंदर आप लोगों को क्लास 10th और 12th CBSE बोर्ड से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मेन सब्जेक्ट्स, उनसे रिलेटेड कुछ टिप्स और स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताया जाए कि कैसे उन स्ट्रेटजीज़ और टिप्स पर ध्यान रखते हुए आप लोग 95% प्लस नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो ये भी बता दिया गया था कि आपको सबसे पहले शुरुआत क्लास 10th की सीरीज़ से होने वाली है और आज उस सीरीज़ की शुरुआत हो रही है सबसे पहले SST सब्जेक्ट यानी सोशल साइंस सब्जेक्ट से। इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली आप लोग जानते हैं कि आप लोग के 4 हिस्से होते हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी सिविक्स, जो भी कहना चाहिए। इन 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को मैं बेसिक तौर पे 5 टिप्स बताने वाला हूँ। इन 5 टिप्स पर आप ध्यान अच्छे से देंगे तो आप इन सभी सब्जेक्ट्स में नंबर अच्छे से ला सकते हैं। और इन टिप्स को बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि आपके 80 नंबर पेपर आने वाला और उस 80 नंबर में से 20 नंबर आपका हिस्ट्री, 20 नंबर आपका ज्योग्राफी, 20 नंबर आपका इकोनॉमिक्स और 20 नंबर आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से आने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा इन 5 टिप्स को। आप चाहे तो अपना पेन और पेपर लिख लें, ले लें और उस पर एक एक टिप्स को ध्यान से लिख लें। टिप नंबर 1, सबसे पहले आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो NCERT बुक्स होती हैं, चाहे वो चारों सब्जेक्ट्स में से किसी की भी हो, वो आपके लिए काफ़ी हैं आपकी तैयारी के लिए। ये आपका मैथ्स तो है नहीं कि आपको RD शर्मा, RS अग्रवाल, ये फलाना ढमाका, साइंस, ये सब इधर उधर कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। SST में आप लोग NCERT बुक आपके लिए काफ़ी होती है, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। करना आपको ये है कि आप सबसे पहले अपने कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ रही हैं और आप कोई हिस्ट्री में चैप्टर पढ़ रही हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, चैप्टर नंबर 1 जो आपका है, सबसे पहले करिए कि उस चैप्टर की एक बार आप रीडिंग करिए, थोड़ी सी फास्ट रीडिंग करिए। हो सकता हो पहली बार फास्ट रीडिंग करने से आपको कुछ समझ में ना आए, ठीक है। मैं भी आपको आगे बताऊंगा मैंने ये चीज़ कही क्यों थी। दोबारा रीडिंग जब आप करिए तो थोड़ा सा स्लो करिए और पेन पेंसिल उठा के करिए। अब मैं तो अपने पिछली बात पर, अभी मैंने आपसे जस्ट कहा था कि आप पहली बार जब रीडिंग करिए तो थोड़ा सा फास्ट करिए। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फास्ट रीडिंग करिए, लेकिन इतनी फास्ट ना करिए कि जब आप लाइंस को पढ़ते जाएं तो आपका ध्यान किसी लाइन पर ना रहे, ठीक है। जैसे आप इस तरह से पढ़ना, माय नेम इज दानिश, माय आई स्टडी क्लास 9th, इतना स्पीड ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं, माय नेम इज दानिश क्लास 9th, इस तरह से, ताकि जब आप उस लाइन को पढ़ रहे हो ना तो आपको भी समझ में आए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। फास्ट हो, तेज़ हो, ज़्यादा तेज़ नहीं, जिससे ताकि जब दोबारा आप पढ़ना उस चैप्टर को आप पढ़ें, पेन पेंसिल जो भी लेकर के उसको अंडरलाइन करें तो फ़ौरन आपका ध्यान उन पॉइंट्स की तरफ तरह, अच्छा अभी जस्ट मैंने इसको पढ़ा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए आपकी NCERT बुक काफ़ी होती है। जैसे आप नंबर, अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो आप अच्छे नंबर, बेहतर नंबर आसानी से ला सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, एक बार अगर आपने किताब अच्छे से पढ़ ली है तो आप लोग एक बार PYQs को भी अच्छे से लगा लें। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो, आपके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, MCQ आपका कहाँ से आता है, कैसे MCQs आते हैं। और MCQ के लिए आपको जानते हैं कि आपको पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं ये वीडियो साल के एकदम सेशन के उस वक्त पे कर रहा हूँ जब आपकी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं। आप लोग शायद या तो घर पर होंगे या कहीं बाहर होंगे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे, ठीक है। जिससे आप लोग अगर अभी से तैयारियाँ करेंगे तो आप दिसंबर तक आते मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका होना चाहिए, जिससे आपके पास 1.5 से 2 महीने का वक्त पूरा बचा हो आपकी रिवीजन वक्त के लिए, क्योंकि मिनिमम 45 to 50 डेज आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है कि आपको अपने PYQs लगाने की ज़रूरत है, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर क्वेश्चंस आ रहा है तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। आंसर की प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है,
क्योंकि अगर आप किसी भी आंसर की प्रेजेंटेशन अच्छे से करेंगे तो आपको नंबर स्कोर करने पे आसानी रहेगी। क्योंकि अक्सर बच्चे ये करते हैं कि आंसर तो वो लिख देते हैं लेकिन पॉइंट्स को इधर उधर करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पॉइंट वाइज लिखने की ज़रूरत है तो उसको पॉइंट वाइज लिखिए, A B C या रोमन नंबर 1 2 3 इस तरह से करके लिखिए। अगर आपको लगता है पैराग्राफ वाइज करने की ज़रूरत है तो पैराग्राफ, पहला ग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा पैराग्राफ। और आपको लगता है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट नोट फॉर्म में लिखना है, तो उसको शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिखिए। क्वेश्चन आपसे जैसा मांग रहा है उसको उसके मेरिट पे लिखिए, डीमेरिट पर नहीं। पॉइंट नंबर 3, आप जब अपनी तैयारी की एक स्तर पे पहुंच जाएगी, आप 30 to 40% आप सिलेबस आपका ख़त्म हो चुका है और आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि आपको थोड़ा बहुत आंसर्स कैसे लिखना है, PYQ सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो आप ये भी साथ में देखते रहिए कि आपके जो पिछले टॉपर्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उन्होंने उस क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखे थे। टॉपर्स के आंसर से अक्सर बहुत मदद मिलती है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वही, आंसर वही। आंसर तो हर साल बदलेगा नहीं कि 2022 में एक आंसर था, 2023 में दूसरा आंसर रहेगा, 2024 में तीसरा आंसर रहेगा, 2025 में चौथा आंसर रहेगा। इस तरह से नहीं होने वाला है, आंसर तो सेम का सेम रहने वाला है। तो इसलिए आप लोग अपने पिछले टॉपर्स की जो नोट्स होते हैं, जो आपको बहुत आसानी से यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, आप लोग जो भी आपको मैंने PYQs बताए थे, उस PYQs में एक चीज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और उसको एक अलग पॉइंट में करके बता दे रहा हूँ आपको। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि अक्सर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अक्सर रिपीट हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, और ये पॉइंट मैं सिर्फ मैप के लिए रखा हूँ। तो ये 5वां पॉइंट जो मैप के लिए है कि इस मैप के अंदर आप लोगों को एक 6 पॉइंट भी है जो बहुत एक अच्छा एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उसकी तरफ भी जाऊंगा। पॉइंट नंबर 5 कि मैप में बच्चे अक्सर बहुत गलती करते हैं। मैप आपका 5 नंबर का आता है, लेकिन इस 5 नंबर में बच्चे सोचते हैं कि ये इसके तरफ ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, बल्कि ये 5 नंबर आपकी एकदम बहुत आसानी से गिव एंड टेक वाले नंबर होते हैं। ये पिछले आपकी क्लासेस की तरह नहीं होते कि 6, 7, 8 में आपको 10-12 जगह मार्क करनी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 2-4 जगह, 5 जगह मार्क करनी होती है, जिससे आपके नंबर पूरे 5 के 5 आ जाते हैं। और इसमें ना आपको माउंटेन्स मार्क करनी है, ना रिवर्स मार्क करनी है, ना कैपिटल मार्क करनी है। इसमें क्या मार्क करना है आपको? कोल एंड माइन फील्ड्स, ऑयल फील्ड्स मार्क करना है, ठीक है, कहाँ पेट्रोलियम फील्ड्स होते, कहाँ रेलवे ट्रैक है, कहाँ ये एयरपोर्ट है, इस तरह की चीज़ें आपको मार्क करने की ज़रूरत है प्रॉपर निशांस के साथ। लास्ट पॉइंट आपका ये बताने की ज़रूरत थी आप लोगों की कि आप लोग जब भी अपनी पढ़ाई करने बैठती है तो आप लोग अपना पेंसिल या पेन लेके बैठे, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं आप उनको अंडरलाइन करते रहिए, ठीक है। एक चीज़ और कि जैसा कि आपको मैंने बता दी, अगर नहीं बताया मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि हिस्ट्री 20 नंबर, ज्योग्राफी 20 नंबर, इकोनॉमिक्स 20 नंबर और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 20 नंबर, ये चारों सब्जेक्ट्स 20-20 नंबर के आने वाले हैं। जाहिर सी बात है आपका मैप, अब आप सोच रहे हो कि मैप तो ज्योग्राफी का हिस्सा होता है, ठीक है, तो 5 नंबर तो उसमें से चले गए, यानी ज्योग्राफी सिर्फ 15 नंबर का थ्योरी आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैप आपका हिस्ट्री से भी आ सकता है। आप सोच रहे हो कि मैप हिस्ट्री से कैसे आएगा, तो भैया हिस्ट्री में कुछ इंसिडेंट्स भी तो रहते हैं ना, ठीक है, वो इंसिडेंट किस स्टेट में हुआ था ये मार्क किया जा सकता है, वो इंसिडेंट किस सिटी में हुआ था ये मार्क करवाया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें आपकी हिस्ट्री से भी मैप आ सकता है, ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऐसा ना समझिएगा कि सिर्फ आपका मैप ज्योग्राफी से आएगा। एक बहुत ही एक भ्रांति रहती है कि बच्चे सोचते हैं कि मैप सिर्फ ज्योग्राफी से आने वाला है और वो हिस्ट्री के तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। तो बस आशा आपसे यही करते हैं कि आप लोग इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, 5 पॉइंट्स को आपने नोट कर लिया होगा, और अभी तक इस 5 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप लोग आपके नंबर बेहतर से बेहतर 95% प्लस आसानी से आपके आ सकते हैं, फुल भी आकर आ सकते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, सभी पॉइंट्स को समझेंगे। तो लास्ट में इतना कहना चाहेंगे, अगर आप अभी तक इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको इसके और इस जैसे और भी अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।
हम लोग अपनी सीरीज़ को चालू रखेंगे और सीरीज़ का अगला वीडियो जो भी होगा वो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा।